आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं मंजीत कौर, जीत की मम्मी। जैसे आप सब जानते हो, इस बच्चे को कोरोना की लाशों की सेवा करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गया था। हमारा पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया था, पर आपकी दुआओं से मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक हो के फील्ड में वापस आ गया है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मंजीत, 26 साल का जोजीत कोरोना की लाशों की सेवा करते डरता नहीं? मैं उनको जवाब देती हूँ कि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है। सुबह मैं अरदास करके भेजती हूँ और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जन्म और मरण उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। अरदास करके भेजती हूँ उसको और बोलती हूँ कि देह सेवा वर मोह ए है, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना डरो और सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करो। और इसको यही समझाती हूँ कि बेटा, तू गुरु गोविंद सिंह जी का लाल है, वही तेरी रक्षा करेंगे। मैंने तुझे गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित किया हुआ है। रही इस बच्चे की बात, तुझे छोटी सी उम्र में कोरोना की लाशों की सेवा कर रहा है। ये बचपन से ही नहीं डर है। बचपन से ही कहता था, मम्मा मैं भगत सिंह बनूंगा। और आपके सामने है, ये आज देश की सेवा कर रहा है, भारत माँ की सेवा कर रहा है। अपनी माँ की सेवा तो हर कोई बच्चा ही करता है। आज मुझे गर्व है कि मेरा बच्चा भारत माँ की और मेरे जैसे कितनी माँओं की सेवा कर रहा है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मंजीत, कोरोना ठीक होने के बाद अब भी इसको कोरोना की लाशों की सेवा के लिए भेजोगे? और कई कहते हैं नहीं भेजना चाहिए। तो मैं उसका जवाब देती हूँ, ना मेरा परिवार डरा है, ना मैं डरी हूँ, ना ये डरेगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी का लाल है, सेवा कर रहा था, सेवा कर रहा है, सेवा करता रहेगा। बस आप अपना प्यार और आशीर्वाद इस बच्चे पे बनाए रखना। मैंने अपने इस बच्चे जोजीत को देश को समर्पित किया है। ये देश की सेवा करता रहेगा और डट कर सेवा निभाएगा। मैं इसको यही समझाती हूँ कि बेटे, इन हाथों से डट के सेवा कर। भगवान हर एक को सेवा के लिए नहीं चुनते, तो बहुत किस्मत वाला है कि भगवान ने तेरे को सेवा के लिए चुना है। हर एक के हिस्से में ये सेवा नहीं आती। बेटा, मौत से क्या डरना, मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो बेटा डट के सेवा कर। आपसे बात करते मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि गुनाहों को मेरी तेरी रहमत पे नाज है। बंदा हूँ मैं तो बंदा नवाज है। भारत माता की जय। मैं अपनी मम्मी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी जितनी उम्र में जहाँ माँ बाप को बच्चों से आस होती है, ये अरमान होते हैं कि बच्चे उनकी सेवा करें, मेरी मम्मी जी, मेरे फादर, मेरे भाई ने मेरे देश सेवा के जज्बे में और मेरे देश सेवा के सपने में मुझे बहुत सपोर्ट किया। कोरोना पैंडेमिक के अंदर जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे, मेरी मम्मी जी ने मुझे सेवा करने से नहीं रोका। मैं लाशों की सेवा करना चाहता था, मेरी मम्मी जी अरदास करके मुझे भेजती थी। जब भी मैं कोरोना की लाश को उठाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास मेरी माँ की अरदासों का एक सुरक्षा कवच है। दुख तो हर घर में आते हैं, लेकिन अरदास के आगे, दुआओं के आगे दुखों की कोई औकात नहीं है। इतनी बड़ी विपदा हमारे ऊपर आई, कोरोना की लाशों की सेवा करते करते मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। मेरी मम्मी जी जो घर से बाहर ही नहीं निकली, पाठ पूजा करती रहती है, इन्हें भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। मेरे भाई को भी, मेरे पापा को भी हो गया। सेवा करते हुए जब हम सारा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गए, हम होम आइसोलेशन में आ गए। 2-3 दिन तो बिल्कुल होश ही नहीं थी, बॉडी में बहुत दर्द था। 3-4 दिन बाद जब मेरी सेंसेस थोड़ी थोड़ी वापस आने लगी, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी दूसरे रूम में क्वारंटीन थी, तो मैंने कहा मम्मा, मैं थोड़ा सा ठीक लग रहा हूँ, जो सेवाएं हैं, मैं फील्ड पे तो जा नहीं सकते, हम क्वारंटीन है, मैं ऑनलाइन मॉनिटर कर लूँ सब कुछ। मम्मी से ये पूछते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मम्मी ये ना कह दे कि अभी 3 दिन हुए हैं कोरोना पॉजिटिव हुए, अब तुझे ऑनलाइन मॉनिटर भी करना है। तो लेकिन मम्मी ने आगे से मुझे जवाब दिया, हाँ बेटा बिल्कुल कर, सेवा नहीं रुकनी चाहिए। जब हमारा क्वारंटीन पीरियड ओवर हो गया, जब हम रिकवर कर गए, फिर मैं एक बार डरा मम्मी से पूछते हुए, मम्मी अब मैं फील्ड में चला जाऊँ सेवा करने, अब हम ठीक हैं? तो ये पूछते हुए भी थोड़ा सा मैं डरा, लेकिन जैसे ही मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी अब चला जाऊँ सेवा करने, तो मम्मी ने एकदम से बोला, हाँ बेटा बिल्कुल। मैं बता नहीं सकता कि मम्मी जी का सपोर्ट, मेरे भाई का सपोर्ट, मेरे पापा का सपोर्ट, इनके बिना शायद मैं ये सेवा नहीं निभा पाता। और सच्ची बात है, शायद मैं इस कोरोना को सर्वाइव भी नहीं कर पाता। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया मेरी मम्मी ने, मैं आपको बता नहीं सकता। अरदास करके मेरी मम्मी जी मुझे कोरोना की लाशों की सेवा के लिए भेजती रही।
कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सेवाओं को रुकने नहीं दिया, और अब जब हम ठीक हो गए हैं फिर से हमने सेवा का चार्ज संभाला है। मेरी मम्मी अब फिर मेरे लिए अरदासें करती है और मुझे विदा करती है। मम्मी पाठ मुझे बहुत करती है, मम्मी को बल मिलता है परमात्मा से, मुझे बल मिलता है मम्मी से। मैं आप लोगों को इस चीज़ का एश्योरेंस देना चाहूँगा, जब तक मम्मी जी का आशीर्वाद, मम्मी जी की अरदासें मेरे साथ हैं, आप लोगों की अरदासें, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, ना मैं डरा था, ना मैं डरा हूँ, ना मैं डरूंगा। मैं सेवा कर रहा था, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं आगे भी सेवा करता रहूँगा, सेवा जारी रहेगी। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि हम तो वो वृक्ष हैं जो ज़माने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारों तो जलाने के काम आएंगे। हमारा परिवार सेवा करता आया है, सेवा कर रहा है और सेवा करता रहेगा। भारत के लिए जिया हूँ, भारत के लिए मरूंगा। भारत माता की जय।